हमारे साथ इस वक्त लाहौर शहर के बड़े माया नाज बहुत सीनियर क्राइम रिपोर्टर राना आमिर साहब मौजूद हैं और उनसे भी हम इस हवाले से बात करते हैं कि लाहौर शहर समेत सूबे भर में जो क्राइम की एक लहर दोबारा से शुरू हो गई है और ख़ासकर हीनियस क्राइम जो है वो देखने में आ रहा है। क्या वजह है कि ये क्राइम दोबारा उस तरह से होना शुरू हो गया है? क्राइम की रेशो तो नो डाउट के कम ही है, लेकिन जो ये बड़े बड़े खौफनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनके मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने बिल्कुल वाशगाफ़ अल्फाज में कहा है कि ख़वातीन बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, लेकिन इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। कुछ अर्सा के लिए ये वाक़यात ज़रूर थमे थे। CCD का एक खौफ जो था वो लोगों पर, जराइम पेशा अफराद पर, आम शहरियों पर भी तारी था, लेकिन अब दोबारा से पिछले कई हफ्तों से ये देखने में आ रहा है कि दोबारा ये क्राइम जो है वो सिर उठा रहा है। जराइम पेशा अफराद फिर कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जो पुलिस या CCD पर कह लें कि सवालिया निशान बनता है और लोग भी इस पर बात करते हैं और सवाल उठाते हैं कि कहाँ गया CCD का खौफ, कहाँ गई वो पुलिस, कहाँ गया मरियम नवाज़ का विजन। तो इस पर बात करते हैं राना आमिर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्रिया आपके टाइम देने का। ज़रा बताइएगा कि ये क्राइम की जो एक लहर दोबारा चल रही है, बहुत हीनियस क्राइम जो है वो सामने आ रहा है, इसकी क्या वजह है? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अच्छा, मेरे साहब पहली बात तो ये है कि मैं भी आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आप हर चीज़ CCD के ऊपर डाल रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो है कि CCD का मकसद है जो मुनज़्ज़म गिरोह थे उनके ख़िलाफ़, लेकिन शहर में पंजाब की जो एग्जैक्टली दूसरी पुलिस है, आपकी लाहौर पुलिस है, आपकी इजराई पुलिस है, उनकी भी एक ज़िम्मेदारी CCD से ज़्यादा उनके पास ना सिर्फ वसाइल है बल्कि उनके पास नफरी भी है। मैं DIG ऑपरेशन है वो दिन रात तो काम कर रहे हैं, मगर उनके SHOs को देखा जाए वो उनकी क्या कारकर्दगी है। आप देखिए हर बंदा तवक्को कर रहा है कि CCD आपको दे। देखिए CCD में अगर मैं सॉरी राना साहब, मैं आपको कट कर रहा हूँ। मैं CCD पे कोई चीज़ नहीं डाल रहा, ना मैं CCD पे डाल रहा हूँ, बल्कि मरियम नवाज़ के ये एक इजलास में अल्फाज थे। उन्होंने IG पंजाब को ये कहा था कि ये 2000 की फोर्स CCD, हालांकि कुछ 4000 से ज़ायद की फ़ोर्स है, कि 2000 की फ़ोर्स है, उनकी नफरी है और CCD ने काम करके दिखाया है। बाकी 6,98,000 पुलिस कहाँ है? ये मरियम नवाज़ ने भी सवाल किया था। CCD की बात मैंने जो की आपसे वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि CCD वाहिद एक ऐसा महकमा है, वाहिद एक ऐसा डिपार्टमेंट शोबा है पुलिस का जिसने चंद माह के अंदर क्राइम को बहुत तेज़ी से नीचे लेके आए थे और बहुत एक चंद माह के लिए क्राइम जो है वो थमा भी था और जराइम पेशा अफराद अंडरग्राउंड भी हो गए थे। आम लोगों पर भी खौफतारी था। कोई अपनी दुश्मनी में या वैसे कोई झगड़ा या कोई मामला होता था तो वो कोई बहुत इंतहाई स्टेप लेने से पहले लोग सोचते थे। तो लेकिन अब पिछले कई दिनों से जो है ये मामला दोबारा शुरू हो गया है। मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए मिर्ज़ा साहब आपकी बात बजाय कि पंजाब हुकूमत ने इस तवक्को के जैसे कि पहले बड़ी बड़ी वारदातें हो रही थी, मुनज़्ज़म गिरोहों ने जीना हराम कर रखा था। अच्छा, उन्होंने थोड़ी सी उसमें बेहतरी की, उसकी मॉडिफाइड किया है। हालांकि CCD के जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं, वो वही हैं जो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले CIA या OCU में थे। अच्छा, काम लेने वाले अफसर की जिम्मेदारी होती है कि उसने काम कैसे लेना है। नंबर दूसरी बात यह है कि देखिए अगर आप तमाम का तमाम क्रेडिट CCD को दे रहे हैं तो फिर उसमें यह भी डाल लेना कि CCD अगर किसी लीड पे काम करती है, किसी इन्फॉर्मेशन पे काम करती है तो मुतलका थाना उसकी ये मुश्तरका कार्रवाई होती है। उसमें ये एक रिपोर्ट लिखी जाती है कि दोनों का जॉइंट एंड जॉइंटर होता है। अगर एक मुलज़िम को गिरफ्तार कर लेते तो यकीनन इन्वेस्टिगेशन भी उस FIR के ऊपर काम कर रही होती है, ऑपरेशन पुलिस भी काम कर रही होती है, फिर CCD आती है। तो ये आप पूरे पंजाब हुकूमत अगर ये CCD को इसका तमाम का तमाम जिम्मेदार ठहराती है तो मैं इस पर बड़ा कतई तौर पर इत्तफाक नहीं रखता। उसकी वजह ये है कि जो बाकी महकमे जिनको अरबों रुपये आप दे रहे हैं उनको आप कहाँ पे ला के खड़ा कर रहे हैं। जब आप तमाम की तमाम अगर पंजाब हुकूमत CCD के ऊपर डालती है तो मैं समझता हूँ कि आपके जो आपकी ज़िलाई पुलिस है वो इसके ऊपर ना सिर्फ फेडअप होगी बल्कि वो काम भी नहीं करेगी। मैं आपकी ये बात 100% ठीक है, क्राइम में कमी आई है CCD की वजह से, मगर आप मुझे बताएं मिर्ज़ा साहब कि ये क्या मुकाबले जो हुए हैं, जो वो लोगों के क्या तासुरात हैं, क्या वो इन्हें असल कहते हैं? मगर जब असल ही नहीं है, अगर पकड़ के ही अगर ऐसे मुबैना मुकाबले होंगे कि एक ही FIR हो रही है कि उनके साथी आते हैं और वो मार के चले जाते हैं, तो यकीनन उन मुनज़्ज़म गिरोहों की गिरफ्तारी के हवाले से क्रेडिट तकसीम करें। आप एक ही शोबे को, एक ही डिपार्टमेंट को ना दे दे। देखिए हालिया दिनों में CCD को उन्होंने सुपर डिपार्टमेंट पॉलिसी के तहत सुपर डिपार्टमेंट बना दिया है। सुपर डिपार्टमेंट का मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा जो इसे आप CCD के मुकाबले में लेके आ रहे हैं,
इसको दर्जा आपने सीटीडी के मुकाबले में सीसीडी को दे दिया है कि ये कहीं भी किसी को भी पकड़ सकते हैं। नो डाउट कि इनकी इन्फॉर्मेशन तमाम के तमाम जो इन्फॉर्मर तो यही है पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम आप इन्हें डालें इसमें। क्राइम ईद थी, क्योंकि पिछले दिनों ईद आने वाली होती है, तो आप एक अरसे से देख रहे हैं जैसे ही रमज़ान शुरू होता है वारदातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। और ये वो वारदाती होते हैं जो साल बाद, ये जैसे कहते हैं मौसमी बेकारी, कहते हैं ये मौसमी डाकू होते हैं, ये रमज़ान के दौरान आते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके मौशी हालात भी इस वक्त ठीक नहीं है, जिसके ऊपर उन्होंने ना सिर्फ मौत को उन्होंने वारदात को तरजीह किया, मौत को नहीं दी। हालांकि देखा जाए तो रमज़ान से लेके ईद तक बहुत सारे ऐसे मुबैना मुकाबले हुए हैं जिनमें जो वारदातियाँ हैं वो बड़ी बड़ी वारदातों में मुलवस रहे हैं। तो आप यकीनन इस चीज़ को बेहतर तरीके से ना सिर्फ रिपोर्ट कर चुके हैं, गहरी नज़र रखते हैं कि रमज़ान में और ईद से कबल ऐसी वारदातें जो बिल्कुल, ये हमेशा सही होता है, रमज़ान में वारदात बढ़ जाती है। लेकिन मेरा जो बात करने का मकसद है, देखें नो डाउट कि जितनी भी ये वारदातें हुई हैं, डिफेंस वाली वारदात हुई थी 20 करोड़ वाली, वो उसका जो एक मेन कल्प्रिट था जादे खान, वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। तेज़ाब गर्दी का 2-3 दिन पहले एक वाक़या पेश आता है, एक बच्ची 9वीं जमात की तालबा चूंग में उसके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, वो मुलज़म पकड़ा जाता है ग्रीन टाउन से और फिर वो अपने साथी की फायरिंग से ज़ख्मी भी हो जाता है। इसी तरह जो जो वारदातें होती हैं वो उसको पुलिस ट्रेस भी कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस की तरफ से जो एक बहुत डेस्परेटली स्टेप लिए गए हैं पिछले 1 साल के अंदर, और जुराइम पेशा अफराद का जिस तरह से कला कामा किया, खासकर मंशियात फरोशों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो एक खौफ जो था लोगों पर तारी था। लेकिन वो पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से कह लें कि वो चीज़ें जो हैं वो कुछ ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। जो ये इस किस्म की दोबारा खौफनाक वारदातें जो सामने आ रही हैं, फ़िरोज़वाला में एक वाक़या पेश आता है, एक बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है और फिर उसके सामने उसके माजूर भाई को जो है कत्ल कर दिया जाता है बेरहमी से। तो ये क्या वजह है, क्या बातें हैं इस तरह की, तो क्यों ये सब कुछ हो रहा है? अच्छा, मेरे साथ पहली बात तो ये है कि मैं इसमें सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदारी वो आपकी रियासत की होती है। अच्छा, रियासत के जो आपके मुआशी मामला देखें, अब तक सीसीडी के साथ कितने मुकाबले हो चुके हैं। लोगों को ये पता है कि कोई भी ऐसा जुर्म करेंगे तो उसकी सज़ा मौत तक लेके जाएगी। अच्छा, इसमें मेरे सवाल में थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा। आपसे भी मैं ये सवाल करूँगा कि ये जुराइम पेशा लोग जो मारे जा रहे हैं, ये जुराइम पेशा ही लोग हैं ना, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है ना, जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें हैं इनकी। तो ये सीसीडी, ख़ास कर सीसीडी, ये इनके मुतल्लक इनका रिकॉर्ड, इनकी दास्तानें जुर्म की वो क्यों छुपाती हैं, क्यों सामने नहीं लेके आती? देखिए मेरे साथ सीआरओ तो उनका निकल आता है। अच्छा, अब जो रिसेंटली वारदात होती है, क्योंकि इंटरोगेट हो रहे थे काफ़ी दिनों से वो पुलिस के पास, कुछ चीज़ें कोई बरामदगी होनी होती है, तो देखिए ये तो ढकी छुपी नहीं, वो छुपाती नहीं है, कम से कम वो अपने ट्रैक पे चली। बुनियादी तौर पर सीसीडी का जो मकसद है अपने ट्रैक पे चलना। देखिए माजी में हमारे बहुत सारे आपके भी और तमाम क्राइम रिपोर्टर्स के, पुलिस के डिपार्टमेंट के और अफसरान से रहते थे ताल्लुकात, तो उनसे बातचीत होती रहती थी, रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई अपडेट मिलती रहती थी। मगर सीसीडी के लिए ये सख्त हदायत हैं जो सीसीडी सरबराह है सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब, उनकी जानब से कहा गया कि सैयद ज़फ़र चड्ढा के किसी भी मीडिया से, बल्कि किसी भी पब्लिक से आपकी वो दोस्ती नहीं होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके डिपार्टमेंट के ऊपर कोई उंगली उठे या उससे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर निकले। नहीं, इस पे उंगली उठने वाली क्या बात है? देखें, मीडिया के लोग, हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम अपना काम करते हैं और हमारा ये काम है कि माशरे में जो कुछ हो रहा है उसकी निशानदेही करें। कोई बुराई है, कोई अच्छाई है, और ये उनकी सोच। तो क्यों उनकी ऐसी सोच है? क्या आपको नज़र आता है कि वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं ये एकदम? हालांकि उनका ये एक अच्छा काम है और उस अच्छे काम को अगर वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो हम जो लोग मारे जा रहे हैं उनके जुल्म और बर्बरियत, उनके जुराइम, उनकी ज़्यादतियाँ, उसको जब हम एक्सप्लॉइट करेंगे तब अल्टीमेटली लोगों के दिलों में सीसीडी के लिए पजीराई भी होगी और अप्रिशिएट भी करेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं करती ये सीसीडी? असल में ना मेरी इस हवाले से एक आला पुलिस अफसर थे सीसीडी के, उनसे मेरी इस हवाले से गुफ्तगू हुई थी और मैंने कहा भी था कि सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब को चाहिए कि मीडिया के साथ इनका फ्रेंडली माहौल हो, इनके अंदर जाएँ, ये आपका साथ देने वाले लोग हैं। तो उनका एक शिकवा था कि जी अगर इन्होंने मगर इसको आम फाहम ज़बान में ये कह लें कि वो कहते हैं अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। उनका कहने का मकसद ये था कि अगर हम उनसे दोस्ती करेंगे तो उनके बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जो हम नहीं कर पाते। माजी में उन्होंने बहुत सारी मिसालें दी कि माजी के जो पुलिस अफसर हैं
ना सिर्फ वो उनके हाथों मजबूर हो जाते थे उनकी गलत बातें मानने के ऊपर, बल्कि बहुत सारे ऐसे जराइम पेश हो जाते थे जो छूट जाते थे। और इनका ये कहना था कि भाई क्योंकि अब ज़ीरो टॉलरेंस है इस हवाले से कि जो जुर्म करेगा उसकी सज़ा भुगतेगा, तो लिहाजा किसी भी सहाफ़ी के साथ, किसी भी मीडिया पर्सन के साथ इनकी दोस्ती बनेगी नहीं। उसकी वजह है कि अगर ये दोस्ती बनाएंगे तो फिर वो ये काम नहीं कर सकते, वो बहुत सारी हर्डल्स होंगी। इन्होंने तो यहाँ तक अपने जो थानेदार हैं, छोटे रैंक के जो एहलकार हैं, उनको भी मना सख्ती से किया हुआ है कि किसी भी सेंटर में कोई सहाफ़ी नहीं आएगा, किसी भी सेंटर में कोई समाजी वर्कर नहीं आएगा, किसी भी सेंटर में कोई आम इलाकाई जो चौधरी या सियासी बंदा है वो नहीं आएगा। अगर किसी ने कोई काम है, किसी का कोई अप्रोच करता है तो उनको कहा जाता है कि वो CCD सरबराह सैयद जफर चड्ढा के दफ्तर में जाके उनसे मिल सकते हैं, कोई मालूमात चाहिए। हालांकि सबसे कमज़ोर CCD का जो मीडिया सेल है, जो कि PRO जिसे हम कहते हैं, कि किसी के साथ PRO की भी किसी के साथ कोई इतनी इंटरेक्शन नहीं है। उन्होंने एक दो रखे हुए हैं दोस्त के जिनके साथ ये शेयरिंग होती है, बाकी फिर ये सर्कुलेट होती अपनी मर्जी का जो होता है वो शेयर कर देते हैं कोई इनकाउंटर। तो बात सिर्फ यही रखी गई है कि अगर वो मीडिया फ्रेंडली होते हैं तो वो अपना काम, ये उनका तासुस, ये नहीं तासुस, ये इनकी मेरी सोच है कि जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई एक पुलिस अफसर जो इन्हीं का इनके नीचे इनका पर्सनल ऑफिसर कहलाते थे। तो बात यह कि इनका ये कहना था कि अगर सैयद जफर चड्ढा का कहना है कि अगर आप इनके साथ दोस्ती कर लेंगे तो फिर आप काम नहीं कर सकते। इनके लिए इन्होंने वसाए रखे हुए हैं, इनके TADA, हालांकि पीछे बहुत ज़्यादा मसला इनके लिए रहा, तो लेकिन ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी उन्हें दे रहे हैं कि उनकी मर्ज़ी की तैनाती भी दे रहे हैं। उनका कहना है जिन्होंने CCD के किसी भी शहर में जाना है वो चले जाएँ, वो उनके साथ अपना दोस्ताना माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरे साहब ये देखें, वही CIA, वही OCU और अब वही CCD, ये वही अफसरान है, ऐसे लाहौर पुलिस ही आए हुए हैं। इनकी वो काउंसलिंग नहीं हुई, इनकी वो जो आपके सरबराह का सोच है उसके साथ नहीं कर रही। इनसे ये ज़बरदस्ती बकौल कुछ थानेदारों के इनसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है कि अगर ये मुबैना मुकाबले होते हैं, कोई ऐसी वाक़यात होते हैं तो उसमें ये मजबूर होते हैं। तो बरकैफ क्राइम ग्राफ तो मैं समझता हूँ कि नीचे गिरा है, मगर इसमें तमाम का तमाम जो रिकॉर्ड है वो भी याद देकर रियासत का होगा कि रियासत की पॉलिसी अदारों ने चलानी होती है, कि ये रियासत की पॉलिसी कतई नहीं है, मगर उसकी अदारों की पॉलिसी कतई नहीं है। ये रियासत की पॉलिसी है, वो जैसे जहाँ जाए, क्योंकि ये मोम होता है, जो रियासती अदारे हैं ये मोम होता है। आप जिसे जिस तरह बैंड कर देंगे वो वही करेंगे। आपके मुल्क में, आपके सूबे में अब से नहीं कुछ 40 सालों से ऐसा ही हो रहा है, बल्कि हम जहाँ तब तक सुन रहे हैं कि जो रियासती सरबराह होते हैं, जो इसके लोग होते हैं, वो इस मोम को जैसे चाहे मूव करना चाहे वो कर लेते हैं। ये रियासती पॉलिसी है, अदारे की कतई मैं नहीं समझता कि अदारे की पॉलिसी है। अगर अदारे की पॉलिसी होती तमाम पुलिस के ऊपर लागू होती, ना सिर्फ स्पेसिफिक आपकी CCD के ऊपर या CTD के ऊपर ना होती है, तमाम अदारे के ऊपर होती। उन्होंने एक लगा दिया कि एक अदारे को इस काम के ऊपर कि उन्होंने ये काम करना है, वो कैसी भी है, जिसकी भी मदद चाहिए वो मदद लेते हैं। और दूसरी बात वही है, अगर मुनज़्ज़म गिरोह जो काम कर रहे हैं वक्त, जो क्राइम की रेशो बढ़ी हुई है, ये वो लोग नहीं है जो मुनज़्ज़म गिरोह बना के फिर रहे थे। ये छोटे छोटे वारदात ये रह चुके हैं या मंशियात और रोज़ रह चुके हैं, लेकिन वो भी सिर्फ रियासत की वजह से कि रियासती पॉलिसी और मुआशी हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो वारदात को तरजीह देते हैं, अपनी ज़िंदगी को तरजीह नहीं दी। हालांकि उन्हें नज़र आ रहा होता है कि ये मौत है, अगर ये पकड़े जाते हैं तो ये देखें ना, ये पिछले दिनों जो डिफेंस में वो रज़ाक डोगर जो कांस्टेबल है वो शहीद हुआ है। इन्होंने पूरी कान्ना के इलाके में, हाँ जी, कान्ना के इलाके में जो हुआ है, तो उन्होंने पूरी इसकी रैकी की थी। कभी उन्होंने इस गिरोह को पकड़ना है तो उन्होंने उसको फॉलो किया, तो फॉलो करते हुए उन्होंने फायरिंग की, डाकुओं ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। और उसमें जो सबसे अहम बताई जाती है खतून है कि खतून ने खतून के मुतालिक बताइएगा राना साहब। वो जो राबिया पकड़ी गई है, वो डाकू जो मारा गया है उसकी उसकी बीवी है, और जो उस्मान मारा गया है वो उसका राबिया का बेटा बताया गया है। वो ये राबिया का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि FIR में राबिया को एक पिस्टल पकड़ाई गई है FIR के मुताबिक, और उस पिस्टल से जो फायर हुए हैं उस फायर से रज़ाक डोगर की शहादत हुई है। तो उसका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? वो भी अपने खामन की तरह कैफरे किरदार तक पहुंचेगी या उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा? देखिए, औरत क्योंकि वो हर हवाले से ना एक मजलूम कहलाई जाती है हमारे माशरे में। औरत अगर जुल्म कर रही है तो उसके पीछे दो हाथ थे, एक उसका शोहर था और एक उसका बेटा था जो उसके साथी थे। देखिए, अगर उसने कोई भी स्टेप उठाया तो अपने ख़ानदान के लिए उठाया है।
तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात पिछले हालिया चंद दिनों में हुए कि बाप बेटा वारदातों में मुलविस पाए गए हैं। आपका ये गार्डन टाउन में एक वाक़या, बाप बेटे को मारा भी गया था, सीसीडी के हाथों मारे भी गए। फैसलाबाद की ये थे बाप बेटा। लेकिन इसमें जो औरत का आप पूछ रहे हैं कि औरत का मुस्तकबिल क्या होगा जब उसका घर वाले सभी ही मारे जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल से उसको उसकी सज़ा जो कानून के मुताबिक मिलती है उसे जेल में डालेंगे। वो लोगों के लिए या माशरे के लिए इतनी हौलनाक नहीं है जिस तरह ये मर्द होते हैं कि ये डाकू सीसीडी का अपना जो टारगेट था वो तो मुकम्मल हो चुका है। जो फरार हुए हैं उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं बताऊँ औरत के हवाले से उनमें एक नरमी होगी, वो उसके तो साथी शायद उसे ना छुड़ाने, लेकिन वो जेल में अपने तमाम तर गुनाहों की सज़ा ज़रूर भुगतेगी। अगर इस वाक़े में वो मुलव्वस रही है, उसके हाथों से कांस्टेबल शहीद हुआ है, ज़ख्मी हुए हैं, तो अब तो एविडेंस तो वही है ना कि जो ज़ख्मी हैं तो वही बताएंगे कि भाई ये तो अभी इब्तदाई तफ्तीश है, आगे तफ्तीश में क्या जाता है, ज़िम्नी में क्या जाता है, औरत का किरदार क्या होगा। अगर औरत इसमें मुलव्वस पाई गई तो मैं समझता हूँ कि इसे कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी, क्योंकि जो इसके जितने भी पिलर्स या इसका साथ देने वाले लोग थे वो अब अपने मंतकी इंजाम को पहुंच चुके हैं। अगर ये गिरोह पूरा मंतकी इंजाम तक पहुंचे तो मैं समझता हूँ कि औरत नाती कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत शुक्रिया राणा साहब। बिल्कुल जी, देखें दोस्तों के साथ हमारी गुफ्तगू हुई, हर किसी ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा जैसे हमारे एक दोस्त मियां आबद साहब ने भी कहा था कि खौफ के बुत जो है ना फिर एक टाइम आता है कि वो टूट जाते हैं। और ये जो एक क्राइम की लहर जो एक ये दोबारा शुरू हुई है, हीनियस क्राइम जो है वो देखने में आ रहा है, ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ लाहेअमल ऐसा इख्तियार करना पड़ेगा जो मुस्तकिल तौर पर जो जुराइम पेशा हैं उन पर हावी रहे। बाकी जो मैंने भी इस पर डिस्कस किया, बाकी दोस्तों ने भी इस हवाले से डिस्कस किया, ख़ासकर सीसीडी के हवाले से कि सीसीडी के पास से जो इंफॉर्मेशन है वो पास नहीं की जाती। मेरे ख्याल से ये एक नेगेटिव पॉइंट है और इसको पॉजिटिव सेंस में सोचना चाहिए। जो एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा हैं सीसीडी के सरबराह, उनसे मेरी दरख्वास्त भी है और मैं उनको एक मशवरा भी दूंगा कि वो नो डाउट कि जो लोग पुलिस मुकाबलों में मारे जा रहे हैं वो जुराइम पेशा हैं, उनके लंबे चौड़े रिकॉर्ड हैं। किसी ने ख़वातीन के साथ ज़्यादती की है, किसी ने डकैती के दौरान ज़्यादती की है, बड़ी बड़ी वारदातें कर रखी हैं, कोई जड़ती कातिल हैं जिन्होंने कई कत्ल किए हुए हैं, जिन्होंने बाहर बैठकर लोगों को मरवाया। बहुत सारे जुराइम पेशा ऐसे मौजूद हैं अभी, लेकिन ये इनकाउंटर जो होते हैं उनका रिकॉर्ड और उनके जुल्म बर्बरियत के वाक़यात वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर होने चाहिए। उसकी वजह एक ये है कि अगर वो शेयर होंगे तो अगर कोई नेगेटिव आवाज़, कोई सवाल सीसीडी पर उठता है तो उसका जवाब ये होता है कि ये फ़लाँ शख्स जो मारा गया है उसने ये जुल्म किया था, ये उसकी बर्बरियत थी, ये इस कदर वो जालिम था और उसका इस माशरे में रहना जो था वो नाकाबिल कबूल था, वो माशरे का नासूर था। तो ये चीज़ें ज़रूर उनको सोचनी पड़ेंगी। उनका सीसीडी के मुतल्लिक आपको मैं बताऊँ कि लोगों ने बड़ी पजीराई दी, मैडम मरियम नवाज़ को बड़ी पजीराई दी कि उन्होंने जो सीसीडी का महकमा बनाया है वो एक अच्छा काम कर रहा है, वो जुराइम पेशा लोगों को जो है वो ख़ात्मा कर रहा है। तो इस हवाले से उनको बिल्कुल सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उनको चाहिए कि वो मीडिया के साथ, मीडिया के दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर किया करें। बाकी राना आमिर साहब ने जो बात की कि उनका एक शायद कोई कॉन्सेप्ट है, ज़हन है कि अगर मीडिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो उनके काम भी करने पड़ते हैं, वो कुछ काम भी कहते हैं। तो हमारे कहने पर ना तो सीसीडी ने, ना ऑपरेशन पुलिस ने, ना इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किसी चोर को छोड़ना है, किसी डाकू को छोड़ना है, ना किसी कातिल को छोड़ना है। हम लोगों के अगर मसाइल भी होते हैं तो छोटे मोटे मसाइल होते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी की मोटरसाइकिल पकड़ी गई, गाड़ी पकड़ी गई, इसके अलावा इससे ज़्यादा ना वो ओब्लाइज करते हैं किसी को और ना वो कर सकते हैं और ना ही उन्होंने हमें करना है। तो ये जो सोच है मेरी समझ से बाहर है कि वो एक ये सोच रखते हैं कि काम करवा लेते हैं, काम करवाने पड़ेंगे, काम में मुश्किल होगी, ऐसा नहीं होता। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करना उनको पड़ेगी और उनको करनी भी चाहिए। इससे ना सिर्फ सीसीडी का मोराल अप होगा, लोगों के दिलों में सीसीडी के लिए पजीराई भी होगी और जिस तरह से पहले सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सीसीडी के मुतल्लिक जो एक अवाम की तरफ से पजीराई थी, सताइश थी, वो मज़ीद बढ़ेगी। मुझे इजाज़त दीजिए प्रोग्राम बेनकाब में। अल्लाह हाफ़िज़।